बहुत ध्यान से सुनना। इस गीत को जो गाता है रोज हर एकादशी को या कोई पावन पर्व में अगर इस गीत को अगर कोई गाए तो इस जमाने में भी कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा संत कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इस गीत को गोपियों ने गाया है। भागवत का यह प्राण है सज्जन, गोपी गीत कहते हैं इसे। 19 श्लोकों में गोपियों ने जीव के अंदर आई हुई व्यथा को उजागर करती हैं और भगवान के चरणों में कैसे प्रणति निवेदन करती हैं, इसको यहाँ पर परिणित किया गया है। बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां रोते हुए आई सज्जनों और एक साथ मिलकर के महाराज गाने लगे। ओ देखो, बैठे बैठे आप लोग गा नहीं सकते, कुछ श्लोक हम लोग गाएंगे। भागवत के श्लोक लोग गाने योग्य गेय है, इसलिए सज्जनों पूरी गोपी गीत नहीं गाएंगे, लेकिन कुछ गाएंगे, कुछ मंत्रों को गाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये जिसको याद है तो हमारे साथ गाइएगा, गुनगुनाइएगा, और जिसको याद नहीं तो ताड़ी बजा के मीठी मीठी भगवान का नाम जपिएगा। हाँ, जयति तेधिकम् जय
व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिधीर् भवदायुषाम्। सज्जन रोती गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, अगर हमसे कोई गलती है वो गई हो तो क्षमा करो ना, इतना कोई रूठता है, ऐसे नाराज नहीं होते जैसे आप हमसे होते हो। अरे प्रभु हम आपको चरणों में एक निवेदन करना चाहती हैं। देखो गोपियों ने क्या कहा, थोड़ा सा सुन लीजिए आप। मैं ज्यादा मंत्रों का व्याख्या करूंगा भी नहीं, लेकिन देखिए कुछ मंत्रों में क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गोपियों के भाव, गोपियां कहते हैं प्रभु जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। हम ब्रजमंडल के लोगों को दुनिया में कौन जानता, अरे इस धरती को, इस ब्रज की भूमि को कौन जानता, लेकिन आज ब्रज की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल रही है। उसका कारण है जिस दिन से आपने जन्म लिया है ना, उस दिन से वृंदावन की कीर्ति को आपने बढ़ा दिया। अरे दुनिया में फैली हो ऐसा नहीं है, वैकुंठ तक इस कीर्ति का विस्तार हुआ है, तभी तो वहां की रहने वाली लक्ष्मी श्री यहाँ दिन रात बरसती रहती। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही, यहीं पर लक्ष्मी ने अपना निवास स्थल बना लिया। हे गोविंद, आपसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि क्या हम जैसे लोगों की पुकार आप नहीं सुन सकते? अरे हमने सुना है कि आप तो हृदय की पुकार को सुनने वाले हैं, तो आप क्या हमारे हृदय की भाषा, हमारे हृदय के निवेदन को आप नहीं सुन पा रहे हैं? दयति दृश्यताम दिक्षुतावता। अरे दया कृपा करके, दया करके हमारी तरफ भी अपने नजर करिए, हमारे भावों को सुनिए, हमारी स्थिति को देखिए, कृपया करके दर्शन दे दीजिए। गोपियां कहती हैं
आपने इसी दिन के लिए हमको बचाया था। अरे ऐसा हमको छोड़ के वियोग में मारना था तो मर जाने देते पहले। विष जला प्याद ब्याल राक्षसा बरस मारता वैद्युता नला। अरे प्रभु, जब विष कालिया नाग ने पूरी जमुना में विष भर दिया था, हम एक एक करके मरते जा रहे थे, मर जाने देते। कालिया नाग को नाथ करके हम लोगों की रक्षा की इसी दिन के लिए, ऐसे ही वियोग में मारने के लिए हमको बचाया था। अरे आपको क्या बताएं, अग्नि जब जल लगा दिया किसी ने ब्रजमंडल में, तब अग्निपान करके हमको बचाया। बरस मारुताद वैद्युतानलाद। अरे जब इंद्र हमको वर्षा करके डुबो के मार देना चाहता था, तब आपने गिरिराज उठा के हमारी रक्षा कर दी। एक बार नहीं, आपने रक्षिता मुहुर, आपने बार बार हमारी रक्षा की है प्रभु। क्या इस वियोग की अग्नि में जला के मार देने के लिए? अगर ऐसा हमको मारना था तो पहले मर जाने देते। काहे को आज हमको तड़पा तड़पा के मारते हो? इस मौत से बड़ी मौत कोई नहीं है, उसमें तो जल्दी मर जाते, काम खत्म। लेकिन तो न जी रही है न मर रही है, एक ऐसी मौत दे रहे हो गोपाल। हम चाहते भी हैं प्राण देना, तो प्राण जाते नहीं और रोकना चाहते नहीं। प्रभु, हम आपको बता देना चाहती हैं, आप अगर सोचते होगे कि केवल आप वसुदेव के बेटा हो, यशोदा के बेटा हो, तो आज आप जान लीजिए, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म। आप केवल नंद के बेटा नहीं हो, यशोदा के बेटा नहीं हो, देवकी के बेटा नहीं हो, न हम गोपियों के हो, न गोपालों के हो, न गौ के हो। आप तो सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं ना, उन सब के हृदय के दृष्टा हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मा। आप तो सबके अंतरात्मा को जानते हो, तो क्या हमारे अंदर जो अंतरात्मा में बीत रहा है आपको नहीं दिखता? आपको दिखता है गोपाल, तो कृपया करके हमको दर्शन दीजिए। कहते हैं प्रभु, आपके चरणों में जो प्रणति हो जाता है, उसके अगर हम पापी हैं, सोचते होंगे हमने पाप किया इसलिए आप हमको छोड़ के चले गए, तो अरे हमने ये भी तो सुना है आपके चरणों के में जो प्रणति निवेदन कर ले, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिके। अरे आपके चरण ऐसे हैं जो आपके चरणों की तरफ बढ़ के दंडवत हो जाए, प्रणाम कर ले, समर्पण हो जाए, तो उसके पाप रह ही नहीं जाते। आपके चरणों में वो प्रभाव है कि उसके समस्त पापों को आप कर्षण कर लेते हो, खींच लेते हो। जैसे चुंबक में लोहे के कंकड़, लोहे के टुकड़ों को धूल में मिला के आप रख दो और चुंबक को घुमाओ तो लोहे के कंकड़ों को चिपकना नहीं पड़ता, चुंबक खींच लेता है। वैसे ही हमारे पापों को आपके चरण खींच लेते हैं। पाप कर्षण। प्रभु कहते हैं, आप हमें सुंदर कमल जैसे हाथों को हमको स्पर्श कराइए, आप हमको दर्शन दीजिए। गोपियां कहती हैं, हम कौन से चरण की बात करती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं हम उन चरणों को चाहती हैं प्रभु, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। कहती हैं कृणुकुचे सुनः कृणुलिह। हम उन चरणों को याद करती हैं, उन चरणों को हम प्राप्त करना चाहती हैं प्रभु, जिन चरणों ने कालिया नाग के मस्तक में स्थापित करके आपने उसकी समस्त पापों को, गलतियों को क्षमा कर दिया और उसको अपना दास बना दिया।
उन चरणों की हम बात करते हैं। उन चरणों को आप हमारे हृदय में स्थापित कराइए, ताकि हमारे अंदर की पाप की गठरी भी छिंदी छिंदी होकर नष्ट हो जाए, हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। गोपियां कहती हैं, प्रभु अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि हमने आपकी भक्ति की है, आपने तो की ही नहीं, तो आपकी कोई गरज है नहीं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, हमने कुछ नहीं किया। जीव की क्या औकात की भगवान की भक्ति कर ले, हम जैसे जीवों की क्या मजाल जो आपको हम याद कर ले। आप अगर न चाहें तो जो भी कुछ किया है, आज हमारी स्थिति ये है तो आपने किया है। आप पूछेंगे कैसे, अब हम आपके चरणों की इतनी भावुक भक्त हो गई, तो हम बता देना चाहते हैं कि मधुरया गिरा बलगुबा कया बुध मनो कया पुष्करे क्षण विधि करी इमाम वीर मुई हते अधर से धुना प्याया। कहते हैं गोविंद, आपकी मधुर मधुर वाणी, मधुर या गिरा, गिरा मतलब वाणी, ऐसी वाणी जो इतनी मधुर है कि जो सुन ले वो आपका भक्त कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपके बलगुबा क्या, आपके चातुर्यपूर्ण बोली ने कब हमें आपका दास बना दिया, कुछ हमको पता ही नहीं चला, हम कब आपकी दासी बन गए। और ऐसी दासी नहीं है, आप सोचते होंगे हम आपसे कुछ चाहते हैं इसलिए आप आपको याद करते हैं ना, हम आपकी शुल्क दासी का, हम ऐसी दासी हैं, आपकी बिनमोल दासी हैं। हम कुछ मूल्य नहीं चाहते इसके बदले प्रभु, केवल और केवल आपके दर्शन की अभिलाषा है। आप हमको अपने दर्शन दीजिए। बहुत सारी बातें गोपियां, बहुत रहस्य है सज्जनों। अगर गोपी गीत में अगर एक 7 दिन तक कथा की जाए ना तो भी कम पड़ जाएगी, इतनी बातें गोपियां कृष्ण को कहती हैं। एक बात तो ऐसे कहते हैं, प्रभु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है, पति सुतान बया भ्रात बांधवा नति विलंगते च्युतागता गति विदस्तबोध गीत मोहिता कितब योस्ता कस्तजे निशि। अरे हमने आपके लिए पति छोड़ा, भाग बंधु बांधव छोड़ा, सब छोड़ा, आप हम इनको छोड़ के चले गए। अरे कम से कम इतने त्याग की कुछ हमको मर्यादा रखते, तो आप इतना भी नहीं करते। आप कृपा करके हमारे ऊपर आपको दया हो, हमारी बातों में आपको कुछ लगे तो आप हमको दर्शन दे दो। अरे आपके चरण इतने कोमल कोमल हैं, जिन चरणों को इंदिरा लक्ष्मी भी जब दबाती हैं तो आप कहते हो देवी बहुत दर्द हो रहा, थोड़ा धीरे दबाओ। फिर लक्ष्मी थोड़ा धीरे धीरे दबाने लगती हैं तो आप कहते हो और धीरे दबाओ। लक्ष्मी ऊपर हवा में ही ऐसे करने लगती हैं तो कहते हैं और धीरे दबाओ। इतने कोमल चरण लक्ष्मी के हाथों से भी दर्द होता है जिनमें, उन कोमल कोमल चरणों को आप इस कांटों भरे जंगल में लेके कहां चले गए? क्या ये कांटे आपको कष्ट नहीं देते? जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल में रखती हैं तो डर के रखती हैं। कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हस्तनेषु भीता सनई प्रिय दधी महिकर्कसेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर प्रवधिधीर पवदायुषा। कहते हैं केशव, जिन चरणों को हम अपने हृदय में जब स्थापित करती हैं तो डरती हैं कि हमारे कहीं कठोर वक्षस्थल से आपके चरणों को कहीं कष्ट न पहुंचे, तो डर डर के स्थापित करते भीता सनई प्रिय दधी महिकर्कसेषु। उन चरणों को लेके आप इस कांटे भरे जंगल में चले गए। क्या आपको कांटे गड़ते नहीं? क्या आपको कष्ट देते नहीं गोपाल? अगर कष्ट देते हो तो आप लौट के आ जाओ, हमको दर्शन दे दो। लिखा है सज्जनों, गोपियां ऐसे कहते कहते कब भावुक होके आंखों से पनारा बहने लगा। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यस्य चित्रधा रुरुदोषस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लाल।
लिखा है जब गोपियों का ऐसा भाव ये अभिमान मान में बदला, मान से जब भक्ति में परिणित हुआ तो महाराज आंखों से आंसू बह चले और मान सरोवर बन गया वृंदावन में। आप जमुना के उस पार जाओगे तो एक सरोवर है जिसको कहते हैं मान सरोवर, उसमें गोपियों का मान ही आंखों से बह के तालाब बन गया। और गोपियां महाराज मान जैसे समाप्त हो गया तो मेरे गोविंद तो कहीं गए नहीं थे, उसी ब्रजमंडल में थे, केवल दिखना बंद हो गए थे। उसी बीच में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। तासामाभिरमुच्छौरी श्यामान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जैसे आप बैठे हो हम बैठे हैं और बीच में कोई पर्दा डाल दे, हम भी यहीं बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहोगे, लेकिन आप ना हमें देख सकते ना हम आपको देख सकते। और कोई पर्दा हटा दे तो आपको हम दिखने लगेंगे और हमको आप दिखने लगेंगे। वैसे ही गोपियों की आंखों के सामने मान का पर्दा था, कृष्ण तो थे वहीं लेकिन दिखना बंद हो गए थे। अब मेरे प्रभु के वियोग में रोती रोती गोपियां अपनी आंखों से उस मान को पर्दे को हटाया है। मेरे गोविंद वहीं पर हजारों कामदेवों को विनष्ट करने वाली प्रतिमा पीतंबरधारी मेरे प्रभु वहीं पर रास मंडल में प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। महाराज गोविंद को गोपियां पा करके तो महाराज रूठने लगी, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अब मेरे गोविंद ने कहा चलो हो गई सो हो गई बात, अब आप लोग हमारे से मिलने लायक हो, अब आ जाओ मैदान में। और गोपियों के साथ मेरे प्रभु ने रास आरंभ कर दिया। सज्जनों, बड़े सुंदर जोर से मुरली बजाई है, देवताओं ने मृदंग बजाया है। सज्जनों, भगवान शंकर ने डमरू बजाया है, दिव्य रास आरंभ हो गया है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बैठे बैठे भगवान से मिलिए, ऊपर हाथ हम लोग करिए एक बार, हाथ जोर से बजाइए। तुझे अरे प्यारे सवरिया, सब तुझ है अरे बड़े प्यारे सवरिया। माया रंग के सजाना, बंधन में बंध गया माझे वाला, वो बंधन में बंध गया वाला। वो बोले रमापति ईश्वर मैं तो हूँ
इसमें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। हम भी जीवात्मा उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, प्रेम से ताली बजा के हरि बोल। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, 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 मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, हरि बोल। श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। हम सब नाचे राधा रानी, उनके मीठे मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, उनके मीठे मुरलिया हो। छम नाचे राधा रानी, उनके मीठे मुरलिया हो। छम नाचे राधा रानी, सुनके मीठी मुरलिया हो। त्याग सभी पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले अरु गैया हो। श्याम सभी पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले अरु गैया। तरर तरर चले रे पवन पुरे भैया रे, तरर चले रे पवन पुरे भैया रे, मेघा करे दे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। चंद्र किरण सा श्याम कलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम कलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जगत का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग, जगत का पालनहारी हो। तरर तरर चले रे पवन पुरे भैया रे, तरर तरर हो रे पवन पुरे भैया रे, हो मेघा करे दे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा
पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बटे पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बटे पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बटे पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली में, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली में। ओ सब जग नाचे श्याम राधा नाचे, ओ श्याम राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा की सेवा करते हुए जय हो। रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रासोत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल भन्मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। लिखा ऐसा सुंदर वर्णन सुखदेव स्वामी ने भागवत में रास का किया सज्जनों। लिखा है कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्माय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान सेना जगदीश्वर। मेरे प्रभु अनेक लीलाओं को ब्रजमंडल में प्रतिपादन करते हैं सज्जनों। और ध्यान देना, ऐसे ही लीला करते करते मेरे प्रभु, लिखा है ये जो रास का प्रसंग है ना, इसको जीवन में केवल रहस्य समझने के लिए समझना चाहिए कि मेरे प्रभु ने जीवात्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। कोई पुरुष और स्त्री का नर्तन नहीं हुआ है। इस पे शंका लोग करते हैं, क्योंकि हमको ईश्वर के वाणी पे जीवन उतारना चाहिए। ईश्वर की वाणी सत्य है, कहीं पर चरित्र भी कहीं कहीं सत्य है, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरेत्। बुद्धिमान लोग भगवान के चरित्र पे ज्ञान से समझते हैं तो समझ में आता है। सबके मन में शंका करने का विषय नहीं है। सज्जनों, बहुत दिन हो गए मेरे प्रभु को ब्रजमंडल में। मेरे गोविंद को याद आया। देखो नारद जी आ गए, बोले मुरलीन बजाते रहोगे यहाँ वृंदावन में, क्यों कंस को भी मारोगे? तो मेरे प्रभु ने कहा हमको सब याद है देवर्षि, अपन बस अब उसी कार्य में लगने वाले हैं। सो महाराज जानते हो, मेरे प्रभु ने ब्रजमंडल में अनेक लीलाओं को करते हुए सबको अपना बना लिया। और याद आई कि देखो अभी बहुत मेरी माता को कारागृह में डालने वाला मामा तो अभी जिंदा है, उसको भी तो मारना है। इतने में महाराज नारद जी वहां पहुंच गए कंस के पास कि देखो ब्रजमंडल में कैसे रास रचे है, कैसे माखन चो वही है तुम्हारा काल। मैं तो बता दे रहा हूं अभी भी समय है, उसको मार दो। बोले कैसे मार? मैं उपाय बताता।
कि तुम्हारे घर में धनुष है ना? बोले हाँ। बोले जब मिला था तो कहा था ना कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो अगर इसी का यज्ञ रख लो और आमंत्रण दे दो कृष्ण बलराम को, अगर वो यज्ञ मंडप में आ गए, तोड़ेंगे, तोड़ते ही आप उनको मार देना, समझ लेना यही है। तो महाराज उनकी बातों में कंस आ गया और सोचा मैं यज्ञ, धनुष यज्ञ रखा और महाराज उस यज्ञ का आयोजन रखा और सोचा सबको आमंत्रण भिजवाने के साथ साथ बोला कि कृष्ण बलराम को भी बुलाओ, उनको भी बुलाना है। ये यज्ञ इसलिए रखा गया था कि कृष्ण और बलराम को मारना है। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन बुलाने कौन जाए? सबके साथ में तो यशोदा बस नंद बाबा हाथ में ऐसे थोड़ी भेज देंगे, प्राणों का प्यारा है ना। तो नारद जी ने कहा ये क्रूर है ना, अक्रूर की जितनी यहाँ सम्मान है उससे ज्यादा लोग आदर और सम्मान ब्रज में करते हैं, क्योंकि अक्रूर महात्मा है। प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांचति, प्रसन्न आत्मा जिसकी है, भगवान के परम भक्त अक्रूर। सज्जनों, कंस ने अक्रूर को ही बुलाने के लिए नियुक्त किया। अक्रूर के पास जाके कंस कहता है मामा काका आपको बुलाने जाना है, कृष्ण बलराम को लेके आना है। कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदभे आसाते ताभिहानेना रथेना नयमाचिरम्। आपको वृंदावन जाना है, वहां से कृष्ण बलराम को लाना है। यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा इसकी तलवार से मरना से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के दर्शन करके मरेंगे। सो महाराज महात्मा अक्रूर तैयार हो गए और महाराज जब चलने लगे ना तो महाराज कृष्ण को याद करते हैं कि मनोरथान करातुच्चय जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञा करोमि ते। देखो उनको मैं काम क्या कर रहा हूं, उनको बुलाने जा रहा हूं मरवाने के लिए, लेकिन देखो परम कृपालु है, सब जानते हैं। और महाराज उनको याद करते करते महात्मा अक्रूर कब भूल गए, रथ से उतर गए, महाराज लोट लोट के चलने लगे। और लिखा है सज्जनों यमुना में स्नान किया करने जा रहे हैं, मन में शंका है कि लाऊंगा कंस मार देगा कृष्ण और बलराम को। महाराज जैसे ही स्नान किया जमुना में डुबकी लगाई सो मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। बोलिए विराट भगवान की। अक्रूर की सभी शंका का समाधान हो गया, उनको कौन मार सकता है। और महाराज अक्रूर सीधे वृंदावन पहुंचे। एक बात बताऊं, वृंदावन के लोग, वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियां गौएं कृष्ण को कितना मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उनके अलावा कोई कह नहीं सकता। माता यशोदा के तो प्राणों का प्यारा गोविंद है सज्जन, जिसके बिना एक पल मैया रहना नहीं जानती। अगर सुबह का गौएं चराने गया थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो महाराज दौड़ के दूर तक देखने जाती है, मेरे लाला अभी तक आयो क्यों ना। अगर थोड़ा मेरे गोविंद की तबीयत को हो तो न जाने कितने वैद्यों को बुलाती, मेरे गोविंद को देखो तो क्या हो गया। ग्वाल बाल एक पल के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। गोपियां तो कृष्ण के चरणों की दासी हो गई हैं, दिन रात उनको याद करती रहती हैं। वे सब लोगों को छोड़ के कृष्ण जाने वाले हैं। सज्जनों अक्रूर का रथ सीधे जा करके नंद बाबा के घर के पास रुका। पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई कि कोई परदेसी आया है, हमारे प्राण
श्री कृष्ण और बलराम को हमसे दूर ले जाए। महाराज पूरे ब्रज के लोग नंदरानी के महल के सामने आके बैठ गए। हम देखते हैं कि हमारे प्राणों को हमसे कौन छीन के ले जाता है। आज महाराज अक्रूर जब पहुंचे नंदरानी के पास, नंद बाबा के पास पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा, सब कुछ कर सकता हूं अक्रूर, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेज सकता। उनके बिना ये माता भोजन नहीं करेगी, सोएगी नहीं, एक मिनट नहीं देखती तो पागल हो जाती है। अगर थोड़ा सा दूध न पिए तो न जाने कितने वैद्यों को बुलाती है। मेरे लाला आज दूध ना पियो, ये कैसे छोड़ेगी, कैसे भेजेगी, मैं तो ना भेज सकती। यशोदा कहती है, अक्रूर मुझे मेरे जीवन की सभी मेरे प्राण ले लो, मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को नहीं भेज सकता। वो मेरे बेटे नहीं है, मेरे प्राण हैं। सज्जनों मालूम, कृष्ण ने कहा कि मैया मैं जाना चाहता हूं। मैया ने कहा, लाला ऐसी बातें मत कह, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। नंद बाबा ने कहा, अगर कृष्ण चाहते हैं जाने देना तो जाने दो। महाराज जैसे तैसे करके यशोदा ने मान लिया कि ठीक है, जाए घूम आवे। आज मैया कृष्ण को अपने साथ सुलाई हुई है और बार बार सिर पे हाथ फेरती है और यही सोचती है कि कल मेरे को छोड़ के चला जाए। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। मैया को रहा नहीं गया सज्जनों, तो मैया सीधे पलंग से उठ करके जाके एक खम्भे में सिर लगा करके रोती है और बार बार कृष्ण की लीलाओं को याद करती है कि कब गोपाल कैसे मैं तुझे छोड़ के कैसे यहाँ रह पाऊंगी, कैसे अपने प्राणों को बचा पाऊंगी, बार बार सोचती है। कृष्ण ने रात को नींद खुली, देखा मैया बगल में नहीं है। मैया मैया कह के महाराज दौड़े, देखा मैया एक खम्भे में सिर लगा के रो रही है। जाके मेरे कृष्ण उससे लिपट गए, बोले माँ मैं सबके दिन के लिए नहीं जा रहा, मैं तो कल गया और परसों लौट के आ जाऊंगा। परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों लौट के आ रहा हूँ मैया, वचन देता हूँ तुम्हें, आप मत रो। भैया ने महाराज रोते हुए कृष्ण के सिर को भिगो दिया और अब उठा करके गोद में लेके बार बार दुलार करती है कि लाला तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। महाराज सुबह हुई और अक्रूर जी रथ को सजाने लगे। कृष्ण ने अपनी खिड़की को खोल के देखा तो बाहर सभी गायें खड़ी हैं, सभी ग्वाल वाल खड़े हैं, गोपियां खड़े हैं। मेरे कृष्ण ने सोचा, हे भगवान इनके सामने से मैं कैसे जाऊं। बड़ी कृपा की। और महाराज वहां से मेरे गोविंद सोचते हैं कि राधा रानी से मैं मिलूं और जाके यमुना के किनारे जहां पर मेरे राधा रानी से मिलते थे वहां मेरे गोविंद पहुंचते हैं। राधा रानी के चरणों में बैठ के कहते हैं, राधे मैं जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा। महाराज राधे ने कहा, इस मुरली को दे दो, और मेरे महाराज श्री कृष्ण के फेंट से मुरली को निकाल लिया। और सज्जनों राधा कहती हैं, इस मुरली को इसलिए दे रही हूँ गोपाल कि अब इस मुरली ने हमको पागल किया है। इस मुरली को और कहीं नहीं बजाना, हमारे जैसा हम नहीं चाहते कोई और पागल हो जाए। मेरे गोविंद वहां से आए, गोपियां चरणों में पड़ गई, कोई पकड़ लेती है, कोई घोड़ा पकड़ के छोड़ देती है रथ से, कोई रथ के चक्का के नीचे पड़ गई। हमको छोड़ के तुम जा नहीं सकते, अरे हमको हमारे अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा के ले जाओ, हम जिंदा रहते हुए तुमको जाने नहीं देंगी, हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे गोविंद जैसे तैसे उनको सांत्वना दिलाई है। थोड़ी दूर पे रथ चला सज्जनों कि पीछे से आवाज आई, कोई रोको तो सही, मेरे लाला को कोई रोको तो सही। कृष्ण ने मुड़ के देखा तो महाराज यशोदा गिरती हुई दौड़ती चली आ रही है। मेरे कृष्ण रथ से कूद गए, माँ के पास जाके लिपट गए। माँ ने कहा, बेटा ये दूध लाई हूँ तेरे पीने के लिए, पी के जाओ गोपाल।
तो मेरे गोविंद ने उस दूध को पिया है। यशोदा ने कहा कि एक निवेदन करती हूँ कृष्ण कि तू मेरे को माफ कर देना। कृष्ण ने कहा मैया क्यों? बोले तू सब बातों को याद करना, लेकिन उस बात को भूल जाना कि मैंने थोड़े से मक्खन के बदले तुझको उखल से बांध दिया था। बेटा मैं जानती नहीं थी कि तू मेरा बेटा नहीं है, आज मुझे पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है तो तू देवकी का है। मैं तुझे अपना समझती थी गोपाल, अपना समझ के मैंने तुझे डांटा है, मारा है, तुझको बांधा है। उन सभी बातों को भूल जाना केशव, मैं यही चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे गोविंद रोते हुए यशोदा के हृदय से लग गए। बोले मैया मैं दुनिया की सभी बातों को भूल सकता हूँ, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि दुनिया के किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे बांध सके। तेरी भक्ति में ही, तेरे प्रेम में, तेरे स्नेह में वो ताकत है कि मेरे को भी तू बांध सकता। मेरे को कोई नहीं बांध सकता माँ। मेरे गोविंद वहां से रथ में चढ़ के आगे बढ़े। सज्जनों घोड़ा हवा में बात करने लगे। गोपियां खड़े खड़े महाराज रोते रोते नीचे धड़ाम धड़ाम से गिर गई और कृष्ण द्वारिका चल पड़े। गोपियां रोते हुए गाती हैं जय ब्रजचंद्र प्राण प्यार, मथुरा से शीघ्र आना। ब्रजचंद्र प्राण प्यार, मथुरा से शीघ्र आना। ब्रजचंद्र प्राण प्यार, मथुरा से शीघ्र